हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दोनों मेन बोर्ड आईपीओ, क्रॉस आईपीओ, और बात करेंगे दोस्तों टॉलिंस टायर दोनों आईपीओ के बारे में। तो देखिए आज से ओपनिंग हुई है, ऐसा आपको पता ही है, आज से इतने सारे आईपीओ ओपन अभी आपको पता है ऑलरेडी है, तो नो डाउट एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। सो आज से ओपन हुआ है और अभी 2 दिन बाकी है इस इशू के भी, 10th एंड 11th ऑफ सितंबर। ₹5 की दोस्तों फेस वैल्यू है, 228 से 240 का प्राइस बैंड है, करीबन 62 शेयर्स का लॉट साइज है। 500 करोड़ का इशू है, जिसमें से 250 करोड़ का दोस्तों ये है फ्रेश इशू, तो 250 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल है। बीएससी एनएससी दोनों पर दोस्तों हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ये आईपीओ। इस इशू में दोस्तों एक लॉट करीबन 62 शेयर आपको पता ही है, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 14,880 रुपीज़। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,93,440 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको और ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आपको दूसरी कैटेगरी में आना पड़ेगा, जिसका नाम है स्मॉल एचएनआई, जहाँ पे आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कुल मिलाकर उधर दोस्तों आपको 2,08,320 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई के अंदर मैक्सिमम आप 67 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 9,96,960 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन यहाँ पर भी अगर आपको और बड़ी कैटेगरी में जाना है तो फिर वो है बिग एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम है 68 लॉट्स, जिसके लिए आपको 10,11,840 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई मैक्सिमम जो मिनिमम लिमिट है, बट कोई मैक्सिमम ऐसे लिमिट नहीं है, तो आप चाहे तो कितना भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन समझने से पहले दोस्तों समझते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए कंपनी ने ऑलरेडी 30% ऑफ द इशू अपने एंकर इन्वेस्टर से रेज कर लिया है, करीबन 150 करोड़ के शेयर्स उनको ऑफर कर दिए गए हैं। देन क्यूआईबी कैटेगरी को किया गया 20% ऑफ द इशू ऑफर, करीबन 100 करोड़ के शेयर्स, राइट। एचएनआई कैटेगरी को दिया गया 75 करोड़, यानी 15% ऑफ द इशू। याद रखिएगा जो एनआई कैटेगरी होती है उसमें 2 कैटेगरी होती है, बिग और स्मॉल, तो बिग को दिया गया 10% और स्मॉल को दिया गया 5%। देन रिटेल कैटेगरी आती है, जिसके पास सबसे बड़ा पोर्शन गया हुआ है, करीबन 35% ऑफ द इशू, 175 करोड़। और इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने 500 करोड़ का बेसिकली यहाँ पर डिवीजन किया है बिटवीन ऑल द कैटेगरीज, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे क्यूआईबी कैटेगरी ने कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। क्यूआईबी कैटेगरी का मात्र 37 लाख रुपीज़ आया है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कम है। पर आप देखिए करीबन क्यूआईबी को 41 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट पहले दिन मात्र 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कम है। बट ठीक है, क्यूआईबी आपको पता ही है आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, तो आखिरी दिन हमको समझ में आएगा कि हाँ क्यूआईबी की तरफ से कितना पैसा आएगा, बट अभी तक कोई खास पैसा नहीं आया फर्स्ट डे। एचएनआई कैटेगरी भी कह सकते हैं दोस्तों कुछ खास ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हुई नजर आई पहले दिन इशू के अंदर। ओनली 48 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको एचएनआई की तरफ से आता हुआ नजर आया, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो करीबन 42% भरी, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पहले दिन 1.08 टाइम सब्सक्राइब हुई। अब देखिए बिग एचएनआई को 20,83,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट पहले दिन 8,82,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, करीबन 21 करोड़ के आसपास हमको पहले दिन के अंदर दोस्तों यहाँ पर बिग एचएनआई से पैसा आता हुआ नजर आया। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1.08 टाइम सब्सक्राइब हुई, तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 10,41,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो 11,23,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। करीबन 26.955 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आते हुए नजर आए पहले दिन के अंदर, किससे? स्मॉल एचएनआई से। देन आती है रिटेल कैटेगरी, जो एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जो हमको पूरी सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। अगर मैं स्मॉल एनआईएस को अलग कर देता हूँ तो ये है, तो रिटेल कैटेगरी 1.62 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी करीबन 72 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो 1,81 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। 283 करोड़ रुपीज़ दोस्तों यहाँ पर रिटेल भी इस इशू में लगाता हुआ नजर आया। टोटल मिलाकर 95% ये इशू सब्सक्राइब हुआ, यानी कंपनी को 332 करोड़ के आसपास पहले दिन के अंदर रिसीव होते हुए दिखे। अब पहले दिन दोस्तों इशू को अगर देखा जाए तो ये सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है। उसके पीछे का रीज़न है बहुत सारे इंपॉर्टेंट आईपीओस खुले हुए हैं। बजाज हाउसिंग का आपको पता ही है ओपन है, श्री तिरुपति वाला जी आज बंद हुआ, राइट। तो मेजरली पैसा वहाँ पर हमको जाता हुआ नजर आया। ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न सिंपल है, अच्छे इशू अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा आएगा, जो कम अच्छे हैं उनमें कम पैसा आता हुआ नजर आएगा, राइट। अगर मैं बात करता हूँ इस इशू के ग्रे मार्केट के बारे में, तो आप ग्रे मार्केट देखिए 20% के आसपास है, राइट। सो करना क्या चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको कहूँगा अभी वेट एंड वॉच करिए। अभी ज़्यादा लगाने के बारे में ना सोचिए, 8 दिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अप्लाई करें। रीज़न क्या है, हमको यहाँ पर पता चलेगा कि क्यूआईबी कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं इस इशू के अंदर, राइट। मैं क्यों कह रहा हूँ क्यूआईबी की बात? बिकॉज नो डाउट दोस्तों कंपनी अगर देखा जाए तो कंपनी बढ़िया है, कंपनी ऐसा खराब नहीं है, बट थोड़े बहुत वैल्यूएशन को लेकर मुझे कंसर्न नज़र आते हैं जो साफ साफ दिखते हैं। दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पैसा यहाँ पर आपको नहीं आता हुआ नजर आएगा, तो वो भी थोड़ा बहुत असर डाल सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्यूआईबी अगर आखिरी दिन अच्छा पैसा लगाते हैं इस इशू के अंदर तो डेफिनेटली हम राय बनाएंगे, अदरवाइज अभी तो मैं ये कहूँगा वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर आपको रखनी है। और दूसरी बात, अगर आपके पास फंड्स का शॉर्टेज है ना, तो डेफिनेटली प्रेफर्ड आईपीओ बजाज हाउसिंग होना चाहिए आपका, और पीएन गडगिल ज्वेलर्स जो कल से ओपन होने वाला है।
राइट। थर्ड पे क्रॉस आ सकता है और फोर्थ पे टॉलिन्स आ सकता है, ये आपको मैं बता देता हूँ पहले ही, राइट। तो अब हम बात करते हैं सेकंड आईपीओ पे, जो है टॉलिन्स टायर्स का। ये भी ओपन हो चुका है आज से और ये भी याद रखिएगा 11 तारीख तक ओपन रहने वाला है। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 215 से 226 का प्राइस बैंड है, 66 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 230 करोड़ का इशू है, जिसमें से 200 करोड़ का है फ्रेश इशू और रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 30 करोड़ का। काफी छोटा पोर्शन है ऑफर फॉर सेल का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। इस इशू में दोस्तों एक लॉट अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको 66 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा 14,916 रुपीज़ आपको उसके लिए लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आप 13 लॉट तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,93,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, राइट। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स मिनिमम है, जिसके लिए आप अमाउंट देख सकते हैं, और स्मॉल एचएनआई मैक्स में 67 लॉट्स, अमाउंट ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 लाख पहुंच जाएगा। 68 लॉट्स अगर आप लगाएंगे तो फिर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में आएंगे, जिसके लिए आपको 10,14,288 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड, सब्सक्रिप्शन से पहले समझते हैं यहाँ पर हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए एंकर्स को यहाँ पर भी 30% ऑफर किया गया है, करीबन 69 करोड़ के शेयर्स ऑलरेडी एलोकेट कर दिए गए। क्यूआईबी को 20%, देन एचएनआईज को अगेन 15%, जिसमें से 10% है बिग एचएनआई को, स्मॉल एचएनआईज को करीबन 5%, राइट। रिटेल को यहाँ पर भी सबसे बड़ा पोर्शन गया है, करीबन 80.50 करोड़ के शेयर्स उनको मिलेंगे। टोटल मिलाकर इस तरीके से 230 करोड़ को दोस्तों कंपनी ने बांटा है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। अभी बात ध्यान रखिएगा, ये इशू और भी ज़्यादा छोटा आपको देखने को मिलता है, राइट। सो फर्स्ट सब्सक्रिप्शन दोस्तों क्यूआईबी के अंदर करीबन 13% पैसा आता हुआ नजर आया। क्यूआईबी ने जरूर आप कह सकते हैं इस इशू में ज़्यादा पैसा लगाया कंपेरेटिवली अक्रॉस के। करीबन 20,35,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो 2,63 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। करीबन 5.96 करोड़ के आसपास दोस्तों पहले दिन यहाँ पर क्यूआईबी ने इशू को भरा। इसके बाद आते हैं एचएनआईज पे, जो करीबन 88% इस इशू को भरने में कामयाब रहे पहले दिन। करीबन 30.475 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहले दिन के अंदर दोस्तों यहाँ पर लगाया गया एचएनआईज के द्वारा। तो इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी वो 47% सब्सक्राइब किया। करीबन 10,17,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो 4,78,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। करीबन 10 करोड़ के आसपास बिग एचएनआईज ने लगाया। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1.71 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई नजर आ गई। स्मॉल एचएनआईज ने इस इशू में करीबन 19 करोड़ के आसपास लगा दिया। आप देख सकते हैं 5 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट ऑलमोस्ट 8,69,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। तो ओवरऑल स्मॉल एचएनआईज ने तो जरूर इस इशू में पैसा लगाया, बट अगेन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर 3 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गई, तो रिटेल कैटेगरी ने अच्छा पैसा लगाया। करीबन 35 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो 1,21 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। करीबन 273 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर रिटेल ने पैसा लगाया। टोटल मिलाकर दोस्तों 1.93 टाइम्स के आसपास ये इशू भरा, यानी करीबन कंपनी ने 310 करोड़ रुपए के आसपास इस इशू के अंदर लगाए, राइट। टोटल मिलाकर अभी तक 310 करोड़ रुपए के आसपास इस इशू में अभी तक हमको आता हुआ नजर आया है। सो अब यहाँ पर भी क्वेश्चन यही है, देखिए मेरे हिसाब से अगर इस कंपनी के बारे में बात करता हूँ तो मुझे लगता है यही है। यहाँ पर मुझे लगता है कि देखिए ठीक है, मतलब वैल्यूएशंस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी कंपनी ने जगह छोड़ी है। 34-35 के पी पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, और मेजरली देखिए जो इसे अगर हम कंपेरिजन भी करते हैं पीयर्स से, राइट, तो वो यही है कि हाँ कोई 27 का पी पे मिल रहा है, कोई 40 के पी पे मिल रहा है, तो कोई 45 के पी पे मिल रहा है, राइट। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना तो अभी थोड़ा सा टफ है, बट नो डाउट यहाँ पर भी अगर बात सिंपल है, अगर आपके पास फंड्स की कमी नहीं है तो जा सकते हैं फॉर स्मॉल लिस्टिंग गेंस। बड़े लिस्टिंग गेंस यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। ग्रे मार्केट आप कितनी देख सकते हैं, 39 रुपीज़ है, 17% के आसपास है। तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन की अगर आप बारे में आप सोच रहे हैं इन दोनों आईपीओस के अंदर, तो वो नहीं होगा। इन दोनों आईपीओस के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है तो स्मॉल लिस्टिंग गेन्स के लिए, और सिंपल सी बात है अगर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो तो लगाए, अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह रहा हूँ मैं, जो इशू में ज़्यादा पैसा बनने वाला है वहाँ पर आपको पैसा लगाना है, रेदर देन कि जहाँ पर कम बनने वाला है, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।